मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस विचारकों की किताबों की खरीदी को लेकर मोहन सरकार का एक फैसला विवादों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कॉलेज के छात्रों पर आरएसएस की विचारधारा थोप रही है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि ये किताबें कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, जहां सभी विचारधारा की किताबें होनी चाहिए। कॉलेज के छात्रों को सभी विचारधारा को पढ़ने का और समझने का हक है। उन्होंने साफ किया कि ये किताबें सरकार के कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं, जिसका झूठा प्रचार जारी है। देखिए इस विवाद पर हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ किताबों को लेकर राजनीतिक पक्ष और विपक्ष में जमकर तनातनी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की लाइब्रेरी में 88 नई किताबें शामिल करने का निर्देश दिया। इस लिस्ट में आरएसएस के प्रमुख नेताओं की लिखी किताबें शामिल हैं। इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने खूब विरोध किया, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सभी बयानबाजी पर विराम लगा दिया है। ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है एक 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सबकुर लाइब्रेरी बनाई और लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें भी रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए। यानी सीएम ने ये साफ कह दिया है कि किताबें रखी जाएंगी, इन्हें पढ़ना या ना पढ़ना छात्रों की मर्जी है। अब आप विवाद समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के संचालकों को एक आदेश दिया और कॉलेज लाइब्रेरी में 88 नई किताबों को शामिल करने को कहा। इस लिस्ट में सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर जैसे प्रमुख आरएसएस विचारकों की लिखी किताबें शामिल हैं, जो आरएसएस की शैक्षिक शाखा विद्या भारती से जुड़े रहे हैं। आरएसएस की इन किताबों पर विवाद क्यों हो रहा है वो समझिए। इसमें दीनानाथ बत्रा की 18 किताबें शामिल हैं। दीनानाथ बत्रा आरएसएस के शैक्षिक अभियानों में खास भूमिका निभा चुके हैं। कांग्रेस को इसी पर आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रही है। ये किताबें योग्यता की बजाय आरएसएस की विचारधारा पर आधारित है। कांग्रेस इस आदेश की आलोचना कर रही है और इसे लोगों को बांटने वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास बता रही है। वहीं आज उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको क्या किस लिए मैंडेट मिला? मैंडेट मिला, आपने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र होना चाहिए और आपने काम दूसरे चालू कर दिए हो कि रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का गेहूं के दाम का, अनाज के दाम का, धान के दाम का, 3000 बहनों के महंगाई को क्या हुआ उसका भाई वो करें। लेखक सब दूर हो सकते हैं। सेना में जाने वाला बेटा गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, सभी जाति और सभी धर्म का हो सकता है। यदि कोई लोग ये कहेंगे कि संघ का कार्यकर्ता है और ये सेना में नहीं जा सकता है, क्या वो चित्तपूर्ण है? संघ के भी कार्यकर्ता, स्वयं सेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इन किताबों से छात्रों के ज्ञान और व्यक्तित्व पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और आज मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि इन किताबों को पढ़ना या न पढ़ना छात्रों की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि सभी विचारकों की पुस्तकें रखी जाएंगी, जिन्हें पढ़ने के बाद किसी भी छात्र का ज्ञान बढ़ना ही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल देश दुनिया की सभी सरकारें अपनी पसंद की विचारधारा को बढ़ावा देती आई हैं। कांग्रेस भी जब सरकार में आती है तो अपने पसंद के लेखकों को बढ़ावा देती है, उनका प्रचार प्रसार करती है। मगर सवाल यही है कि इन कॉलेजों में सभी विचारधारा की किताबों को जगह मिले, सभी लेखकों को छात्र पढ़ें और आगे चलकर अपनी विचारधारा का विकास करें। इसे भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।